एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बुलेट ट्रेन की इस सीरीज में महाराष्ट्र का तो पूरा अपडेट हम और आप देख चुके हैं। महाराष्ट्र में जितने स्टेशन होने वाले हैं उसका भी काम देख लिया, और तो और जो अंडरग्राउंड हिस्सा बन रहा है ना, जहाँ से बुलेट ट्रेन जाएगी समुद्र के नीचे से, वो पार्ट भी आप और हम देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में देखना। आज आपका स्वागत है गुजरात में, और गुजरात का ये जो पूरा पार्ट होने वाला है, इस पे तो आपको पता है कि गुजरात वाले हिस्से पे ही तो अगले साल से बुलेट ट्रेन स्टार्ट होगी। इसी वजह से इस अपडेट को देखना बहुत ज़्यादा आपका बनता है, क्योंकि आज जो मैं अपडेट दिखाने वाला हूँ वो आपको दिखाऊंगा वापी का और तो और बिलीमोड़ा का, और इन दोनों स्टेशंस पे अगले साल से बुलेट ट्रेन स्टार्ट होना है। और इसी वजह से इन दोनों स्टेशन को एक साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जिससे होगा यूँ कि आपको पता चल जाए कि वाकई में अगले साल तक स्टार्ट हो जाएगा या नहीं। तो चलो देर नहीं करता हूँ, जल्दी से आज इस अपडेट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या है ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो पूरी परियोजना बन रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है, और इसके ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से, और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है यह है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ये है दोस्तों वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन, और यकीन मानो जितने भी स्टेशन अभी तक आपको दिखाए ना बुलेट ट्रेन के, उनमें से सबसे ज्यादा काम इसी पे हुआ है। चाहे वो मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन हो, थाने बुलेट ट्रेन स्टेशन हो, विरार बुलेट ट्रेन स्टेशन हो, या फिर बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशन हो, उन सभी के कंपेयर में इस बुलेट ट्रेन स्टेशन वापी में बहुत काम हुआ है। लास्ट ईयर आपको जब दिखाया था ना भाई, उस वक्त के मुकाबले 1 साल में ही यहाँ पर इतना सारा डेवलपमेंट हो गया है कि ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेशन का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से रेडी है। इस जगह पर ग्राउंड फ्लोर पूरा तैयार हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा तैयार हो चुका है, और प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे तो जो स्टील स्ट्रक्चर लगाना था उसका भी काम हो चुका है, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर पेंट वर्क का भी काम हो चुका है। दोस्तों ये कमाल है, ये स्टेशन पे काम देख के मजा ही आ गया। अच्छी बात ये बताऊं कि यहाँ पर ये जो वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन का फसाड होने वाला है ना, उस फसाड का भी काम स्टार्ट हो चुका है। ये है इसका फसाड जो कि तैयार किया जा रहा है। बनने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन, लेकिन सच में यहाँ पर बहुत काम किया है भाई। अब वैसे यहाँ पर ये जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन देख रहे हो ना वापी का, इसके बीच में आपको गैप जरूर दिखेगा। वो इसलिए दिया गया है ताकि 320 किलोमीटर से जब बुलेट ट्रेन इस स्टेशन को क्रॉस करे ना, तो जब हवा का प्रेशर ऊपर की तरफ जाए तो ये छत को उड़ा कर न ले जाए। इसी वजह से यहाँ पर गैप दिया है, ताकि हवा को जब गैप मिलेगा तो ही वो ऊपर की तरफ जा सकती है। और ये जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है, इस पे भी जो नॉर्मल बुलेट ट्रेन होगी, जो स्लो स्पीड की होगी 220 की, वो रुकेगी। 320 बुलेट ट्रेन का जो स्पीड होगा वो यहाँ पर इस स्टेशन पर नहीं रुकने वाला है। लेकिन इस जगह पर बुलेट ट्रेन गुजरेगी जरूर इस जगह से, और नज़ारा बड़ा कमाल का होगा। और इस जगह पर यस, कंस्ट्रक्शन का काम देखकर मेरा तो दिन ही बन गया यार। इस बुलेट ट्रेन स्टेशन से आगे जाओगे ना, तो यहाँ पर भी एक आपको छोटा डिपो मिलेगा। लेकिन यकीन मानो जितना डेवलपमेंट इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के आगे आसपास मुझे दिखा है ना, ये मुझे अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिला। आपको पूरा महाराष्ट्र का हिस्सा दिखाया है और गुजरात का हिस्सा स्टार्ट ही किया है दिखाना, लेकिन गुजरात वाले पार्ट में इस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पे तो काम देखने को मिला ही है, लेकिन आसपास जो अर्बनाइजेशन हो रहा है ना भाई, ये कमाल का है।
पूरे रास्ते में जब आया था इस स्टेशन पे कवर करने के लिए इसको, मुझे याद है 3 साल पहले जब आया था तो भाई इतने सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट भी नहीं थे और ना ही यहाँ पर रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट था। लेकिन इस वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन के आसपास भाई इतने विला, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ये सब मेरे को देखने को मिले हैं ना, इससे ये पता चलता है कि भाई जो मैं कहता हूँ ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको लगता है ना कि सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर करता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारा बदलाव ये इस पूरे रीजन में लेके आता है और कंट्री में भी। अब देखो यहाँ पर ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है और इसके आसपास अब बहुत सारे नए टाउनशिप आ रहे हैं, विला के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो इस सब का फायदा सबको तो होने ही वाला है। और गुजरात का ये सीरीज स्टार्ट ही हुआ है गुजरात वाले पार्ट पे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गुजरात वाले हिस्से पे बहुत मजा आएगा इस बुलेट ट्रेन का काम देखने में। चलिए इसी तरफ ये आगे जाएगा जहाँ पर स्टेशन होगा जो कि होगा विलीमोरा का, और वहीं हम और आप चलते हैं। और इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे नॉइस बैरियर को भी इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। तो ये है विलीमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंगो से पूरा इंस्पायर्ड इस पूरे स्टेशन का डिजाइन होने वाला है, और जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो वही आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर चीज़ें नेचुरल चीज़ों से ही इंस्पायर रखा गया है। डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये देखोगे तो ये मैंगो ट्री बनाया जा रहा है और ड्रोन की मदद से ये और भी अच्छा लगेगा। बीच में यहाँ पर अगर देखोगे जो स्टील दिख रहा है ये मैंगो शेप में बनाया गया है ताकि मैंगो ट्री का आपको पूरा एक फसाड मिल सके, और बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा जैसा 3D डिज़ाइन है इसका प्रपोज किया गया था वैसे ये पूरा स्टेशन बन रहा है। इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ये जाली आएगी, और ये जाली जो है ये इस पर भी डिज़ाइन किया गया है, और ये जाली पूरे थ्रू आउट ऐसे ही आएगा। तो वाइट एंड उसके बाद मैंगो कलर की जाली आपको 2 देखने को मिलेगी इस जगह पर। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं इसके ऊपर मकराना मार्बल इंस्टॉल किया जा रहा है, ये देखिए। और जैसे जैसे अंदर चलूँगा तो आपको दिखेगा भी। अब यहाँ से ये इस तरफ से हम और आप आएंगे और स्टेशन में सामने एंटर कर जाएंगे। स्टेशन का ये देखोगे तो ये रैंप का हिस्सा है ताकि व्हील चेयर्स एक्सेस बनाया जा सके इस पर। तो ये पूरा एक्सेस है यहाँ पर जहाँ से हम स्टेशन में आएंगे। लास्ट ईयर के मुकाबले आपको इस पे बहुत सारा काम देखने को मिलेगा, और सबसे अच्छी बात है कि मेजर जो काम देखने को मिलेगा वो फिनिशिंग का है। दिखाता हूँ एक एक करके। जैसे आप एंटर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 2 आपको शॉप्स मिलेंगे, एक यहाँ सामने है और दूसरा इसके ठीक पैरेलल में है, और बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। इसके बाद ये जो आगे वॉल दिख रहा हो ना, उसके बाद का जो हिस्सा है वो फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए रखा गया है कि ताकि फ्यूचर में जैसे जैसे क्राउड बढ़ेगा, पैसेंजर का लोड बढ़ेगा, तो इस वॉल को हटा करके जो कि टेम्परेरी वॉल है और फिर इसको एक्सटेंड आगे तक किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस जगह पर भी शटर आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक शॉप यहाँ है, एक शॉप यहाँ है, और ये है कि कोई भी अगर आए तो उसको खाने पीने का जो सामान है वो आसानी से मिल जाए। और उसके बाद जैसे आप राइट हो गए तो फिर यहाँ से ये वाला जो पिलर देख रहे हैं इसके बाद से आपको आगे जाना है तो आपको सिक्योरिटी चेकिंग कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग का पूरा एक काउंटर आएगा, पूरा इसी जगह पर सिक्योरिटी चेकिंग होगी। तो ये एंटर है, प्रवेश द्वार से एंटर किया, राइट हैंड साइड में सिक्योरिटी चेकिंग करा के आप अंदर जा सकते हो। और ये जो शॉप्स है उसमें जाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि सिक्योरिटी चेकिंग नहीं कराना है, मतलब अगर आपको कुछ खाने पीने का लेना है तो आप आओ, लेफ्ट जा करके खाने पीने का सामान लेकर के आप एग्जिट भी करना चाहो तो कर सकते हो। ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि स्टेशन पर टिकट विकट लेने के बाद ही वो फ्री है भाई, मतलब फ्री मतलब फूड का पैसा देना है, टिकट नहीं लेना है आपको कि कुछ सामान खरीदने के लिए टिकट लो। इस जगह पर देखोगे तो ये पिलर बन चुका है, और पिलर के ऊपर जैसा मैंने आपसे कहा है कि सारे नेचुरल कलर और बहुत ही प्रीमियम कलर यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो ये देखोगे तो ये मकराना मार्बल पूरा इंस्टॉल किया गया है। पिलर बना है, पिलर के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग स्टील का स्ट्रक्चर लगाया गया है, फ्रेम बनाया गया है, और उसके ऊपर फिर इन मकराना मार्बल्स को इंस्टॉल किया गया है ताकि जब 320 किलोमीटर की स्पीड से बुलेट ट्रेन इस स्टेशन से गुजरे तो कुछ भी चीज़ इधर से उधर ना हो, और इसी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग स्टेशन बनाया है। इस हिस्से पे देखोगे तो यहाँ पर भी ये पिलर्स बन चुके हैं, तो इस पे भी आपको मकराना मार्बल ये दिख रहे होंगे जो कि इंस्टॉल किए गए हैं। इंटर करते ही सामने अगर देखोगे तो ये जो आप देख रहे हो ये वॉशरूम की फैसिलिटी इसमें होने वाली है। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो जैसे गेट से इंटर करोगे सामने ही यहाँ पे एक वॉशरूम है। ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी वॉशरूम की आपको और भी दिखाता हूँ, है ऐसा नहीं कि एक ही है। उसके बाद ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो ये ऐसे ही जाली से बंद हो जाएगा, तो एक एंट्री गेट वाला ओपन रहेगा, उसके बाद पूरी में जाली रहेगी, और इस जगह पर सेंट्रलाइज पूरा एसी का सिस्टम लगाया जाएगा। ऊपर अगर आप देखोगे तो जितनी भी लाइन्स होनी है, सर्विस लाइन,
चाहे वो फायर का हो और जितने भी सिग्नलिंग सिस्टम्स हो या फिर यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम्स हो, वो सब ऊपर से जा रही है। तो उनको इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस जगह पर देखोगे तो देखो ये पिलर्स है और पिलर के आउटर में देखो कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फ्रेम सेटअप करते हैं। उस फ्रेम के ऊपर फिर ये जा करके मकराना मार्बल इंस्टॉल करते हैं। तो ये है पिलर और सामने देखो यहाँ पर है ना, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब नीचे भी आपको दिखेगा, जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे और कॉन्टोर्स में तो मिलेगा हमें और आपको। फिर यहाँ पर टिकट वेंडिंग मशीन आएगी इस पूरे सिस्टम पे। टिकट वेंडिंग मशीन के बाद फिर यहाँ पर इस हिस्से को क्रॉस करने के बाद ये जो हिस्सा देख लो, ये जो पिलर है, इसके बाद यहाँ पर मशीन लगेगी जहाँ पे आपको अपने टिकट को दिखाना है। मतलब QR कोड से या ऐप से, जिस भी चीज़ से आप अपने टिकट को लेते हैं तो इस जगह पर मशीन लगेगा और फिर वो जाके डोर ओपन होगा जब आप टिकट दिखाएंगे और फिर आप इंटर कर सकते हो। उससे पहले जिसमें फ्रेम की बात कर रहा था कि कितना स्ट्रॉन्ग है, ये देखो, ये देख लो फ्रेम। इस फ्रेम के ऊपर नट बोल्ट से पहले इसको इंस्टॉल किया है, फिर उसके बाद ये फ्रेम है, फिर इस फ्रेम के ऊपर जा करके ये मकराना मार्बल लगा है भाई। समझ रहे हो, मजबूती पूरी होने वाली है भाई इस पे फुल। इस जगह पर यहाँ पर बिजनेस लाउंज आने वाला है, ये देखो ये लिखा है ना बिजनेस लाउंज। तो बिजनेस लाउंज की भी फैसिलिटी आपको मिलेगी, उसका स्ट्रक्चर अभी तैयार हो रहा है। ये वाला जो पार्ट देखो राइट हैंड साइड में, यहाँ पर ऑपरेशंस का पूरा सिस्टम रहेगा। जो इस बुलेटिन स्टेशन पे जो स्टाफ होंगे, जो सपोर्ट स्टाफ होंगे, उनके लिए ऑफिसर्स होगा। और इस जगह पर, हर जगह पर अगर आप देखोगे तो फिनिशिंग वर्क का ही काम आपको दिखेगा। जैसे कि इस पे तो मार्बल लग चुका है। इस जगह पे आगे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर देखो AC को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है, ठीक है, ताकि पूरे हिस्से पे आपको AC की फैसिलिटी मिल सके। तो यहाँ पर 2 फ्लोर होंगे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको पूरा का पूरा सारा जो सिस्टम है, जो सारी फैसिलिटी है वो मिल जाएगी। सामने देखोगे तो यहाँ पर लिफ्ट भी है और ये लिफ्ट है जो कि आपको कॉन्कोर्स से सीधा ऊपर प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कराएगी। उसके अलावा यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ भी है जो कि इंस्टॉल ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसके इंस्टॉलेशन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको बस अब इसके जो कवर है ना उनको इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। तो 2 इस तरफ मिलेंगे और 2 दूसरी साइड भी है। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है ना उससे आसानी से जा सके, उसके लिए आपको बहुत ही कमाल का ये स्वचालित सीढ़ियाँ भी मिल जाएंगी। इस तरफ जैसे जैसे आगे लेके चलूँगा भाई तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो फिनिशिंग का ही हो रहा है। इस जगह पर वैसे देखोगे तो हाँ, फ्लोर के ऊपर भी पत्थरों को जो लगाने का काम है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर देखो ये पत्थर इंस्टॉल करने का काम स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत अच्छा पैटर्न है, ये बहुत अच्छा लग रहा है सच में, बहुत कमाल का है। इस जगह पर वैसे देखोगे तो यहाँ पर इस तरफ भी लिफ्ट है राइट में। ये वाला जो हिस्सा है ये भी बंद हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर भी मार्बल आने वाला है। सामने जो देख रहे हो एक और वॉशरूम की फैसिलिटी है। जब आप टिकट लेके अंदर की तरफ आओगे तो यहाँ पर भी वॉशरूम की फैसिलिटी आपको मिलेगी। इस जगह पर एक फीमेल वॉशरूम है, एक मेल वॉशरूम आपको मिलेगा। बीच में पानी पीने का फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर की। और इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो वॉल के ऊपर जो पत्थर है, टाइल्स है, उनको लगाने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है वॉशरूम वाले हिस्से पे। और उसके बाहर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पूरा फसाड लगाना है उसका काम स्टार्ट हो चुका है। इस तरफ लास्ट ईयर में आया था तो ये वाला हिस्सा था वो ओपन था। आज अगर आप देखोगे तो पूरा यहाँ पर जो जाली लगनी है वो लग चुका है। ये जो पैसेज देख रहे हो, ये जो पूरा पैसेज है, इसमें आम जनता के लिए कोई एक्सेस नहीं रहेगा क्योंकि ये ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जो टीमें बैठेगी ना NHRCL की, तो वो लोग यहाँ पर बैठा करेंगे, ठीक है। तो ये पब्लिक के लिए नहीं है। इस जगह पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट AC इंस्टॉलेशन का जो काम है बस कंप्लीट हो चुका है। इस तरफ फिर आपको ये सीढ़ी मिलेगा, स्टेयर्स। अभी फिलहाल प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए तो इसी का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा क्योंकि अभी ना तो लिफ्ट स्टार्ट है भाई, ना स्वचालित सीढ़ियाँ जो आपको दिखाई हैं, क्योंकि वो सब लग रहा है। ये जो आप देख रहे हो पूरा स्टील का फ्रेम यहाँ पर लगाया है और इसके ऊपर ये पूरी सीट आएगी तो ये कवर हो जाएगा। ये दिखेगा नहीं जो आपको दिख रहा है ना, ये बाद में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, ये कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक आपको दिखाना भूल गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इस स्टेशन पे आपको फॉल सीलिंग का काम जो है ना वो रूफ वाले हिस्से पे दिखेगा और ये बहुत अच्छा है। ऊपर अगर आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये वाला मिस कर गया था यार भाई। ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये देख रहा हूँ, ये है इसका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन। अच्छा लग रहा है ना, मस्त कमाल का, क्या बात है, नाइस। नेचुरल वाइट कलर इसमें रखा गया है
और यहाँ पर देखोगे तो एक और चीज़ गौर से आप नोटिस करोगे तो लाइट को कितना अच्छे से इंटीग्रेट किया है। ये देखो वहाँ पे लाइट है भाई, और जूम करके दिखाता हूँ, देख रहे हो लाइट है उसके अंदर, और वो लाइट पूरी तरीके से इसी स्टेशन के लिए डिजाइन किया गया है। अदरवाइज बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, नहीं तो ऐसे दिखने भी वाला नहीं है। हाँ, नाइट के टाइम आसानी से दिख जाएगा। ऊपर देखो मार्बल को लगाने का काम जो है पिलर के ऊपर वो किया जा रहा है, और यहाँ पर इतनी सारी नेचुरल लाइट है कि दिन में ना आपको लाइट ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी वजह से ये जाली रखा है ताकि आपको अच्छा खासा नेचुरल लाइट मिल सके। और एसी भी रहेगा, एसी सॉलिड रहेगा भाई, इधर सच बता रहा हूँ, अच्छा खासा एसी रहेगा। और इसके ऊपर आगे से जाएंगे तो इस तरफ भी स्टेयर्स है और उस तरफ भी है। उस तरफ वाले स्टेयर से मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ इसका प्लेटफॉर्म का हिस्सा। और सच बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म वाला हिस्सा देखकर ना आपको मजा आ जाएगा। अगर आप आम के शौकीन है, मतलब मैंगो खाने के शौकीन है, तो आपको और मजा आएगा। और आई एम श्योर मैंगो किसको पसंद नहीं है भाई, फलों का राजा ऐसे ही नहीं बोलते। तो चलो प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे लेकर चलता हूँ। वैसे अच्छे खासे स्टेयर्स चलने हैं मुझे भाई, चलो पहले इसको चढ़ लेता हूँ, फिर आपको ऊपर दिखाता हूँ। ये स्टेशन देखकर ना सच में आपको मजा आएगा। वैसे इस जगह पर काम की बात करूँ तो यहाँ पर देखोगे कि प्लेटफॉर्म का ये जो हिस्सा होने वाला है, जिसपे ये पूरा स्टील स्ट्रक्चर दिया है, ये स्टील स्ट्रक्चर लग भी चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर पेंट वर्क का भी काम हो चुका है, और वही आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर जो अपडेट दिखाया था उसके मुकाबले आपको दिखेगा कि यहाँ पर ट्रैक इंस्टॉलेशन का भी काम स्टार्ट हो चुका है। ये देखो ठीक मेरे सामने यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रैक बेड। और ये जितने भी बुलेट ट्रेन के स्टेशन दिखाएं उनमें से सबसे पहली जगह है ये जहाँ पर आपको ये ट्रैक बेड मिल रहा है, यानी कि ट्रैक इंस्टॉलेशन का जो काम है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। और क्या मज़ेदार शॉट है भाई। और ये नौसारी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये विलीमोरा स्टेशन, तो मैंगो के लिए फेमस तो है ही। और इसी वजह से पूरा थीम जो आपको दिखेगा वो मैंगो से इंस्पायर ही दिखेगा, और इनफैक्ट पूरा नेचुरल थीम ही देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको नीचे दिखाया है कि नेचुरल पत्थर सारे लगाए जा रहे हैं वाइट कलर के, और इस जगह पर भी वही आपको थीम दिखेगा, मैंगो और वाइट का कॉम्बिनेशन है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म का फ्लोर होने वाला है, इस प्लेटफॉर्म फ्लोर पे भी आपको दिखेगा कि पत्थर लगाने का जो काम है वो हो चुका है। यहाँ पर आपको 4 ट्रैक मिलेंगे, 1 2 3 4। अब ये वाला जो ट्रैक है जो ठीक मेरे साथ है, इस वाले ट्रैक पे आके रुकेगी जो नॉर्मल स्पीड की बुलेट ट्रेन होगी। और बीच में जो 2 ट्रैक है, यहाँ से हाई स्पीड में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन आगे की तरफ जाएगी अहमदाबाद को। तो एक्चुअल में जो बुलेट ट्रेन है वो मुंबई, सूरत और अहमदाबाद में ही रुकेगी। इसी वजह से क्योंकि हाई स्पीड में ट्रेन जाए तो हवा का प्रेशर जब जाएगा ऊपर की तरफ तो ये छत को ना उड़ा दे, इसी वजह से बीच में यहाँ पर गैप रखा गया है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों का ये सवाल तो होगा ही कि भाई ये गैप क्यों आ रहा है, इसमें ऐसे ही गैप रहने वाला है क्या? तो ये गैप रहेगा ही रहेगा। इंजीनियरिंग के हिसाब से तो आपको ये गैप रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं रखोगे तो पूरा का पूरा छत गायब हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ये गैप रखा गया है, और वो रखा गया है ठीक जहाँ से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। इसी वजह से ये 2 जो बीच में ट्रैक है उनके ठीक ऊपर आपको गैप देखने को मिलेगा। और इस जगह पर एक वही बहुत ही अच्छा है, तो नज़ारा भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इस तरफ वाले हिस्से पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया है, ताकि जो बारिश का पानी है ना वो जब नीचे आएगा तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील पाइप का इस्तेमाल किया गया एज ए ड्रेनेज सिस्टम।
और ये इसलिए लगाया गया है ताकि यहाँ पर ये जंक ना लगे इसके अंदर, है ना। तो ये पूरा इंस्टॉलेशन का काम आपको दिखेगा जो कि हो चुका है। बस ये रैप है ना, इसको हटा देंगे जब पूरा फिनिशिंग का काम हो जाएगा तब। अभी हटाएंगे तो खामों का गंदा ही हो जाएगा और पूरे हिस्से पे आपको वही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आगे अगर आपको लेकर चलूँ तो कॉन्कोर्स से लेकर के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर लिफ्ट भी इंस्टॉल कर लिया जा चुका है दोस्तों। एंड इस बिलीमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पे जब भी मैं आता हूँ ना भाई, इस जगह पर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे भी मैंगो बहुत पसंद है और किसे नहीं पसंद है। और उसी मैंगो से इंस्पायर के सारा थीम यहाँ पर रखा गया है। इनफैक्ट इस जगह पे अगर आप सेल्फी भी लोगे ना तो बहुत अच्छा आएगा क्योंकि कलर ही ऐसा आ रहा है ना बैकग्राउंड में कि सेल्फी लेने पे बहुत अच्छा शॉट तो आएगा ही आएगा। अब मैं लिफ्ट की जो बात कर रहा था तो यहाँ पर लिफ्ट आने वाला है। लिफ्ट का डोर इंस्टॉल हो चुका है, इनफैक्ट लिफ्ट का सिस्टम भी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर ये जो फ्रेम लगाया गया ना, स्टील फ्रेम, इसके आसपास चारों तरफ ग्लास का जो सिस्टम आना है वो अभी लगाया नहीं गया है, वो लगाया जाना है। और इस जगह पर दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो वहां पर तो स्टील के स्ट्रक्चर का जो ग्रिल्स आने ना वो स्टेनलेस स्टील का इंस्टॉल भी हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में उस तरफ। यस, और इस जगह पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि ये जो पूरा हिस्सा है ये यहाँ पर सिविल वर्क का काम किया जा रहा है। तो इस सिर्फ प्लेटफॉर्म के हिस्से पे ही आपको दिखेगा कि जहाँ पर सिविल वर्क का काम किया जा रहा है। अदरवाइज अगर यहाँ पर दिखाऊँ ना जहाँ पर ट्रैक होने वाला है तो बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक होगा उसके ऊपर ट्रैक बेड को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। और तो और आपको कॉन्कोर्स से आसानी से प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे एंट्री मिल जाए इसके लिए आपको दिखेगा कि इस जगह पर स्वचालित सीढ़ियाँ भी इंस्टॉल की जा रही है जिसके इंस्टॉलेशन का काम किया जा रहा है। तो दो आपको इस तरफ दिखेगा, दो ठीक इसके ऑपोजिट है और सामने आपको वहाँ पर वो ग्लास भी दिख रहा है जो कि ग्लास लगाया गया है। और इस जगह पर यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे पूरा का पूरा हिस्सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पत्थरों को लगाने का काम जो है भाई वो हो चुका है। ऐसे यहाँ पर देखोगे तो ये यूटिलिटी की लाइन प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, तो इसके लिए जो पूरा सपोर्ट देना है ना सिस्टम वो भी लगा दिया जा चुका है। अब इसके आसपास पूरे एसीपी सीट आएगी और फिर जाकर के इसमें जो पूरी सर्विस लाइन जानी है, वायर्स जाने हैं, सिग्नलिंग सिस्टम जाने हैं, वो इंस्टॉल किया जाएगा। हाँ, एक और चीज़ अगर आपको बताऊँ तो भाई जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा दिखाया है वो देखकर तो मज़ा ही गया होगा आपको। अब आपको एक और चीज़ बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो आउटर हिस्सा देख रहे हो बाहर का, यहाँ पर पार्क भी बनाया जाएगा, फूड प्लाजा भी बनाया जाएगा। यस, तो उस पार्क में शॉप्स होंगे, खाने पीने का सामान आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वो ऐसा है कि अगर कोई मान लो इस जगह से गुजर भी रहा है ना फ्यूचर में और उसको बुलेट ट्रेन पे नहीं जाना है, कहीं ट्रेवल नहीं करना है, लेकिन उसको कुछ खाना पीना है तो आराम से रुक करके खा पी के जा सकता है, वो फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। तो वो एरिया अभी डेवलप किया जाना है। ये जो स्टेशन बन रहा है इसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले हिस्से पे ये जो ड्रोन शॉट आप देख रहे हो, यहीं पर वो पूरा का पूरा फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सके। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो बुलेट ट्रेन पे जाएगा, जो बुलेट ट्रेन को चढ़ेगा, ट्रैवल करेगा, उसी के लिए है। वो जो फूड प्लाजा बनेगा भाई कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इनफैक्ट जो पार्क भी बनेगा उसमें वॉक कर सकते हो आप, और वो डेवलप अभी किया जाना है। और वो डेवलप जो हो जाएगा तब तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन का पार्ट आता है। तो ब्यूटिफिकेशन का पास हर कंस्ट्रक्शन साइट पे या हर जगह पे लास्ट में ही करता है, चाहे वो आप घर बनाओ या फिर आप नए ये कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में करोगे तो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, मेंटेनेंस हाई हो जाता है, इसलिए हमेशा ब्यूटिफिकेशन का काम एंड में किया जाता है। और वो काम भी जब होगा तो आपका भाई आपको जरूर दिखाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई हाइप भी कर दो। ये जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन देख रहे हो दोस्तों, इससे जब आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आप जा सकते हैं अहमदाबाद। इसके बाद जो स्टेशन आता है वो है सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का। तो इस तरफ भी क्योंकि अगले साल बुलेट ट्रेन स्टार्ट होनी है सूरत से लेके विलीमोरा तक, तो ओएचई लाइन का काम हो चुका है। और टुवर्ड्स इस विलीमोरा से आप आगे वापी तक जाएंगे तो वहाँ भी बुलेट ट्रेन की सर्विस अगले साल स्टार्ट होनी है। तो उस तरफ भी आपको दिखेगा कि ओएचई लाइन को इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर ट्रैक इंस्टॉलेशन का भी काम आपको दिखेगा जो कि किया जा रहा है। एंड बेस्ट पार्ट ये ना कि ये जो पूरा बुलेट ट्रेन का स्टेशन है ये बेशक आज आपको शहर से बहुत दूर लग रहा हो, लेकिन इसके आसपास गुजरात गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है टाउन प्लानिंग के अंदर। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन सभी पे अभी रोक लगाई गई है।
कब तक? जब तक ये पूरा बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनकर तैयार नहीं हो जाता। उसके बाद टाउन प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ रीडिज़ाइन किया जा रहा है कि यहाँ पर रेसिडेंशियल होगा, यहाँ पर कॉमर्शियल होगा, और फिर यहाँ पर अच्छे अच्छे कनेक्टिंग पॉइंट्स के लिए रोड बनाए जाएंगे, और फिर जाकर ये जगह पूरा कमाल का आपको दिखेगा। अदरवाइज़ अगर ये स्टेप नहीं उठाते कि भाई अभी कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, आप यहाँ पर सेल परचेज अभी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर सब कुछ अनऑथराइज बन जाता, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। इसी वजह से ये जो स्टेप लिया है गुजरात गवर्नमेंट ने कि बुलेट ट्रेन के आसपास अभी कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ये बेस्ट है। जब पूरा बुलेट ट्रेन का काम हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, तो क्या है कि बुलेट ट्रेन के काम में फिर डिले नहीं होगा। अदरवाइज पता चले आसपास टाउनशिप भी बन रही हो और बुलेट ट्रेन का काम हो रहा, पूरे दिन कंस्ट्रक्शन की गाड़ियों जाम में ही फंस जाए, तो डिले तो होगा ही। इस वजह से ये प्लानिंग जो है ना, ये नेक्स्ट लेवल की है भाई। ये था अपडेट वापी एंड बिलीमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का। अच्छी बात यह है कि अगले साल इन दोनों स्टेशन पर सर्विस स्टार्ट होनी है बुलेट ट्रेन की। और काम देखकर आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता देना कि क्या अगले साल तक स्टार्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेल मिनिस्टर ने ये कहा है कि 25 अगस्त तक ये स्टार्ट हो जाएगा। और वो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता देना। लेकिन ये जरूर बता दो कि अगले साल जब ये स्टार्ट हो जाए, अगर आपका आना हुआ इस नौसारी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो वापी में हो या बिलीमोरा में हो, तो आप यहाँ के फेमस मैंगो को तो जरूर ट्राई करना। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एंड यस इस साल के एंड से पहले भी आपको जरूर दिखाऊंगा कि कितना काम हो चुका है, क्योंकि इस स्टेशन पे बुलेट ट्रेन की सर्विस स्टार्ट होनी तो हर 6 महीने पे आपको इसका अपडेट जरूर देखने को मिलेगा। तो मिलता हूँ इस स्टेशन पे इसी साल के नवंबर महीने में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगले 2-3 महीनों में बहुत सारा काम इस पर हो जाएगा। मानसून में थोड़ा सा इफेक्ट होता है, लेकिन 2-3 महीने बाद मजा आएगा। तो उस अपडेट को देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, ताकि लोगों को पता तो चले कि भाई अगले साल से बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो रही है सच में। तो चलो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और इसका अगला जो अपडेट आएगा बुलेट ट्रेन का, वो होगा सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का, क्योंकि सूरत में बुलेट ट्रेन जरूर रुकेगी। इस स्टेशन पे नहीं रुकेगी, लेकिन सूरत में बुलेट ट्रेन और नॉर्मल जो ट्रेन है उन दोनों की सर्विस मिलेगी। तो चलो सूरत में आपसे मिलता हूँ।